नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में। मैं हूं आपका दोस्त बुद्धसेन चंद्रा। तो आइए इस शून्य से शिखर तक के सफ़र को बड़ा आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट 7 को हल करने की कोशिश करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 7 का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। सरयू पार की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, प्रेमचंद द्वारा या राहुल सांकृत्यायन द्वारा। तो सरयू पार की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य पुस्तकें वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, कालचक्र, कश्मीर कुसुम, संगीत सार। दोस्तों, अगर यह प्रश्न आपको अच्छे लगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, गुनाहों का देवता कृति है। किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गुलाब राय की, धर्मवीर भारती की या रघुवीर सहाय की। तो गुनाहों का देवता किसकी कृति है? धर्मवीर भारती की। ऑप्शन नंबर 3 सही है, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की अन्य रचनाएं हैं जैसे सूरज का 7वां घोड़ा, सांस की कलम से, 11 सपनों का देश, सपना अभी का। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं नाभादास, चतुर्भुज दास, विठलनाथ या ज्योतिश्वर ठाकुर। तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? विठलनाथ। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण भट्ट, यशपाल या सुमित्रानंदन पंत। तो प्रश्न नंबर 4 का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 2, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर 2 सही है। बालकृष्ण भट्ट की अन्य रचनाएं हैं जैसे नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण का उपन्यास है। और एक और रचना है साहित्य सुमन। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, धरती गाती है के लेखक हैं मोहन राकेश, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिशंकर परसाई, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो धरती गाती है के लेखक कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर 2 सही है, देवेंद्र सत्यार्थी। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं विष्णुकांत शास्त्री, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या श्याम सुंदर दास। तो स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, कन्हैयालाल प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार हैं कन्हैयालाल प्रभाकर। ऑप्शन नंबर 2 सही है, कन्हैयालाल प्रभाकर। दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारा है, मेरी जीवन यात्रा कहानी है। किसकी कहानी है मेरी जीवन यात्रा? सदा सुखलाल, राहुल सांकृत्यायन, शिव प्रसाद सितारे हिंद या लल्लू लाल। तो मेरी जीवन यात्रा कहानी किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की। ऑप्शन नंबर 2 सही है, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का उपनाम भी है। उपनाम इनका क्या है? केदारनाथ पांडे। राहुल सांकृत्यायन की अन्य रचनाएं जैसे घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी जीवन यात्रा, वोल्गा से गंगा। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा है, पवित्रता निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई, वसुदेव शरण अग्रवाल। तो पवित्रता निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। ऑप्शन नंबर 2 सही है, सरदार पूर्ण सिंह। दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमारा है,
परीक्षा गुरु के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सदल मिश्र, लक्ष्मण सिंह या श्रीनिवास दास? तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु के श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास की एक और रचना है संयोगिता स्वयंवर। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारा है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं? राजा लक्ष्मण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या लल्लू लाल? तो हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर 2 सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अन्य रचनाएं हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे चिंतामणि, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारी पत्रिका। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमारा है, नदी के द्वीप की रचना विधा है? नदी के द्वीप की रचना विधा क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या नाटक है? तो नदी के द्वीप क्या है? उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, उपन्यास। और नदी के द्वीप उपन्यास किसका है? अज्ञेय जी का। अज्ञेय जी का पूरा नाम भी पूछता है। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी की अन्य रचनाएं हैं सन्नाटा, अपने अपने अजनबी, एक बूंद सहसा उछली। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारा है, अपनी खबर विधा की दृष्टि से रचना है? कहानी है, आलोचना है, आत्मकथा है या निबंध है? तो अपनी खबर क्या है? आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और अपनी खबर आत्मकथा किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। उग्र की यह रचना है, उग्र। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमारा है, त्यागपत्र विधा की दृष्टि से रचना है? त्यागपत्र विधा की दृष्टि से कौन सी रचना है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या नाटक है? तो त्यागपत्र क्या है हमारा? उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, उपन्यास। त्यागपत्र किसका उपन्यास है यह भी पूछता है, तो यह जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है त्यागपत्र। प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 हमारा है, मेरी असफलताएं की रचना विधा है? मेरी असफलताएं की रचना विधा क्या है? जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र या संस्मरण? मेरी आत्मकथाएं क्या है? एक आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। मेरी असफलताएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? गुलाब राय द्वारा लिखित आत्मकथा है यह। प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 हमारा है, बंगाल का अकाल की रचना से किस विधा का प्रारंभ माना जाता है? संस्मरण विधा का, रिपोर्टाज विधा का, डायरी विधा का या यात्रावृत्त विधा का? तो बंगाल का अकाल की रचना से कौन सी विधा का प्रारंभ माना जाता है? तो यह हो जाएगा रिपोर्टाज विधा का। ऑप्शन नंबर 2 सही है। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। यह टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लॉकडाउन खुलने के बाद काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे ही परीक्षाएं होंगी सिलेक्शन पक्का। प्रश्न नंबर 17 हमारा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं? जीवन और दर्शन के, आँखों की था के, रसज्ञ रंजन के या तिब्बत यात्रा के? महावीर प्रसाद द्विवेदी किसके लेखक हैं? प्रश्न नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रसज्ञ रंजन के। प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमारा है, निम्न में महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है? अशोक के फूल, त्रिवेणी, साहित्य शिखर या कल्प वृक्ष? तो प्रश्न नंबर 18 का हमारा हो जाएगा साहित्य शिखर। ऑप्शन नंबर 3 सही है, साहित्य शिखर। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 हमारा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है? त्यागपत्र, भूले बिसरे चित्र,
अनाम दास का पोथा या सूरज का सातवां घोड़ा। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? अनाम दास का पोथा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचनाएं हैं जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका, कुटज, चारुचंद्र लेख। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 हमारा है, निम्न में राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। कौन सी रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी की? आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, पतितों के देश में, शिखर से सागर तक। तो प्रश्न नंबर 20 का हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। पतितों के देश में राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। पतितों के देश में यह पूछा जाता है क्या है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, क्या है? तो पतितों के देश में क्या है? यह उपन्यास है राम वृक्ष बेनीपुरी का। राम वृक्ष बेनीपुरी की अन्य रचनाएं हैं गेहूं बनाम गुलाब, चिता के फूल, कैदी की पत्नी, माटी की मूर्तें। दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 हमारा है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना क्या है? कवि वचन सुधा, गोरा बादल की कथा, कामायनी या चिदम्बरा। तो प्रश्न नंबर 21 का हमारा सही हो जाएगा गोरा बादल की कथा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। गोरा बादल की कथा किसका रचना है? तो यह भी पूछता है, तो यह रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। गोरे बादल की कथा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 हमारा है, हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता था। कहाँ से होता था? इलाहाबाद से, वाराणसी से, कानपुर से या दिल्ली से। तो हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन इलाहाबाद से होता था। इलाहाबाद का अब नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। यह भी पूछ सकता है अब, प्रयागराज। प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 हमारा है, सारिका पत्रिका का संपादन किया। सारिका पत्रिका का संपादन किसने किया? तो मोहन राकेश ने, श्याम सुंदर दास ने, धर्मवीर भारती ने या जैनेन्द्र कुमार ने। सारिका पत्रिका का संपादन किया मोहन राकेश ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मोहन राकेश की अन्य रचनाएं जैसे अंधेरे बंद कमरे, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान। दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 हमारा है, संपादन द्वारा लेखों की भाषाई विसंगतियों को दूर किया। किसने दूर किया? राय कृष्णदास ने, श्रीनिवास दास ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या यशपाल ने। तो प्रश्न नंबर 24 का हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं और यह हमारी टेस्ट सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 25 हमारा है, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, नागार्जुन, अमृत राय या अमरकांत। तो श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर 1 सही है। दोस्तों अगर आपको यह टेस्ट सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे समय समय से। दोस्तों इस लॉकडाउन के दौरान हम अपनी तैयारी इतनी बखूबी करेंगे कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और वैकेंसीज आएंगी, लेखपाल और भी अन्य सारी वैकेंसी आएंगी तो उसमें यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।